नमस्कार मेरे छात्रों, आज हम देखते हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ दूसरा बिल्ली का बिलंगुडा। इस पाठ के लेखक हैं राजेंद्र लाल हांडा जी हैं। यह कहानी है जो हास्य कहानी है, यानी जिसे पढ़ने से सुनने से मन में एक खुशी और विनोद जगता है। यह ऐसी कहानी है जिससे एक माध्यम से हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलत फहमी कारण विशेषता का वर्णन किया है। इंसान गलत फहमी से कहाँ तक पहुंच जाता है, क्या से क्या कर देता है, यह हांडा जी ने बताया है। तो अभी हम कहानी शुरू करते हैं। पहले देखते हैं बिलंगुडा यानी जैसे हम बिल्ली पकड़ते हैं और दूर कहाँ लेकर उसे छोड़ने जाने वाले हैं, उसे पकड़कर किसी बोरी के अंदर डाल देते हैं और बोरी को रस्सी से बांधते हैं। वो जो तैयार होता है उसे कहते हैं बिलंगुडा। अभी देखते हैं पाठ। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई हैं। यह परिस्थिति यानी एक माहौल, परंपरा यानी प्राचीन काल से चली आ रही और रीति, और घपले यानी गड़बड़। कहीं वही विचार ठीक समझा जाता था जिसे काम चले। पिछले दिनों में हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत तेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। बहुत तेरे यानी कई तेरह। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। यह कारगर यानी सफल, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों ने परामर्श किया है। परामर्श यानी एक सलाह दिया है मित्रों ने। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रभाव पर किसी को आपत्ति नहीं थी। आपत्ति यानी बिल्ली पालने की किसी को भी एक विरोध नहीं था। प्रस्ताव यानी सुझाव। चुनाचे एक बिल्ली लाई गई। चुनाचे यानी इसलिए एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधिपूर्वक चूहे का सफाया शुरू कर दिया। विधिपूर्वक यानी नियम के अनुसार और बिल्ली का सफाया शुरू कर दिया। देखते देखते ही चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से झूठन की खाती, इसलिए इनका खर्चा कोई भी नहीं पड़ा था। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब चूहों को भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। तंग यानी परेशान हो गए बिल्ली से। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज भी खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में कम नहीं और हमें तंग करने में भी कम नहीं। उसे प्रति हमारा व्यवहार बदल गया है। बिल्ली भी कोई कम समझदार जानवर नहीं थी जो शेर के काबू में नहीं आई। वह हमसे कैसे मात खा जाती, मात यानी कैसे हार मानती। उसे भी अपना रवैया बदल दिया। बिल्ली ने भी अपना रवैया यानी व्यवहार बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबकर बैठ जाती थी। जब मौका लगता मजे से खाती थी। मजे से जो मन में मिलता वो खाती थी। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ गई। एक दिन सुबह उठते ही रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ तो कढ़े हुए दूध का दही जो रात को पड़े चाव से जमाया गया था। बिल्ली खूब मजे से वो खा रही थी। अब चिंता हुई बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार था। रात में काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर में रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरह खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई और वह एकदम रोटियां पर झपट गई यानी कुछ लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ गई। रोटियां खाने के लिए आगे बढ़ गई। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिर पकड़कर उसे ऊपर से
बंद कर दी। रस्सी के साथ बोरी का मुंह भी बांध दिया गया। कि अब रात के 10 बजे थे। मैंने अपने नौकर अमरू को कहा, सवेरे बिल्ली को कहीं चाय पिलाते अमरू को अगले दिन इस घर में वापस न आए। मैंने इसलिए याद दिलाया है कि दूर बिल्ली छोड़ दे, भूली भटियारी की तरह छोड़कर आना। भटियारी ने भूल भुलैया। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हेजामत यानी शेव करना, दाढ़ी करना, हेजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया था, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। दफ्तर यानी कार्यालय में जाना था। गुस्लखाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। गुस्लखाने में यानी स्नान घर में शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुन रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बारे में मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते तो छप्पर वाले कुएं पर पहुँचे। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने के बाद यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर कौरल बाग में बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता नहीं कि वो किधर जाए और क्या करे। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह क्या गड़बड़ की और जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग मारने क्यों दौड़े? अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाकर बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके से पीछे हो गए, उसके पीछे ले गए। उन्होंने देखा कि बोरी के अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी यानी अमरू एक कम बोलने वाला आदमी था। कुछ मस्करात भी है। मस्करा यानी मजाकी था, कम बोलने वाला था। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। इनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। यह बदमाश उसी गिरोह में है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उसका काम क्या था? बच्चे पकड़ना है, ऐसा उसको लगा है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक यानी झटपट थाने में गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुलाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुत्ते की बाहों पर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप से यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालत के मजे लेने दें। पहले इसकी जी भरे, उसकी मरम्मत होगी। उसकी पिटाई होगी। गजब नहीं कि भले मोहल्ले में बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए 5 पावली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कहीं उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग उसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसिया से एक सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उस दिन दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों बच्चे उठाने के खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे।
स्कूलों के बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों के बच्चे का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इस विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नगरों में दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं की। वातावरण में सनसनी और तनाव की कम नहीं थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया और तू कहाँ ले जा रहा था? बता कहाँ है और तेरे साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी बच्चा नहीं उठाया, न मैं एक बदमाश हूँ। मैंने तो एक भले घर का एक नौकर हूँ। रोटी चौका करता और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी ने ऐसी नहीं यह मानेगा तो 2-4 बेत रसीद खींची। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ली और अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, अब जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में क्या है। हुक्म तो चलिए थाने में। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए और भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अब सब इस आदमी की बदमाशी की गवाह हैं। मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खोला, बिल्ली का बिलंगुड़ा चलाते मारता हुआ एक तरह भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक टांग वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में टांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी ने चले गए और अमरू हंसता हंसता हुआ अपना घर वापस आ गया है।